हेलो बच्चा लोग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मौज आ रही है कि नहीं आ रही है? बढ़िया, एंजॉय करते रहो। जीवन का एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि हाँ, जीवन एकदम थोड़ा सा सुखी होना चाहिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट नाउ, जिसको हम लोग बोलते हैं संतुलन की अवस्था। हर कोई जीवन में चाहता है कि वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ सके। तो आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अरे एक मिनट, इससे पहले वीडियो को लाइक करना है। देख लेते हैं, कुछ बच्चे हैं तो लाइक नहीं कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल निकल जा रहे हैं, बस देखना ही है उनको। लाइक कर दो यार, तुम्हारा क्या चला जाएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ नया तुमको लग रहा हो कि यार हाँ यार अच्छा चल रहा है। और जो पुराने और वीडियो को खूब दबा के सब्सक्राइब करो, मतलब वो तो सब्सक्राइब कर रखे, दबा के शेयर करो। क्लियर है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या, पहले इसके बारे में। अच्छा हाँ, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर चुके थे, शायद क्वेश्चन वोश्चन कुछ कर रहे थे, ठीक है। और कूलम्बिक फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, और सुपर पोजिशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, गुड। क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन? तो इक्विलिब्रियम, आज मैं पहले से कुछ चीजें लिख के लाया हूँ, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे रहेंगी कुछ चीजें पहले से। तो देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लोग बोलते हैं द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। हम लोग किसकी बात करने वाले, किसकी बात करने वाले, चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चार्ज पार्टिकल किस में रहना चाहिए हमारे पास में, किसमें रहना चाहिए, ठीक है। उस पे जो रिजल्टेंट जो फोर्स लगने वाला होगा, रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जीरो के इक्वल है। तो पार्टिकल कैसा रहेगा हमारे पास में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो क्या हो जाएगा, द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल बिकम जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर होगा ना बच्चे? अब हम बात कर लेते हैं कि भाई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब कितने टाइप की इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो आपको देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है हमारे पास में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या है हमारे पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर होगा ना? इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है हमारे पास में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहला क्या है हमारे पास में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है हमारे पास में, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या, समझो पहले। देखो यदि मैं इसको इधर से फोर्स दूं, इस बॉल को इधर से फोर्स दूं, ठीक है, और लेट अस सपोज ये बॉल यहाँ पे आ गई और उसके बाद में हमने इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये इस तरीके से ऐसे मोशन करती हुई फिर क्या हो जाएगी, अपने जिस पोजीशन से मैंने इसको यहाँ से छोड़ा था ना, फिर से ये सेम उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। क्लियर होगा ना? एक टाइम के बाद में ये फिर से यहीं पे आ जाएगी। तो देखो, इस पे फोर्स लगाने, चाहे इधर से लगाऊं चाहे इधर से लगाऊं, ठीक है, तो हो क्या रहा है हमारे पास में, एक टाइम के बाद में ये ऐसे इस तरीके से मूव करते हुए, ऑक्सीलेट करते हुए, चलो ऑक्सीलेशन की मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अप एंड डाउन इस तरीके से, ठीक है, फोर्थ अवे करते हुए हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगी। क्लियर होगा ना बच्चों? तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किस केस में हमारे पास में, इस केस में क्या रहने वाला है हमारे पास में, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले केस में क्या रहेगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर होगा ना बच्चों? और देखो वही बात बताएगी, डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल इट रिटर्न बैक एंड परफॉर्म द ऑक्सिलेटरी मोशन। क्या करता है हमारे पास में, इसको जब डिस्प्लेस किया जाता है तो क्या करता है, ये ऑक्सिलेटरी मोशन ऐसे, ठीक है, परफॉर्म करता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल देन एसएचएम डज। मतलब कहने का मतलब है, ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहना चाहिए, स्मॉल रहेगा, तो क्या करेगा, एसएचएम करने लगेगा पार्टिकल। उसको क्या बोलेंगे, उसके ऑक्सिलेटरी मोशन को हम लोग क्या बोलने वाले, एसएचएम बोलने वाले हैं। अच्छा हमको ये बात पता है, एसएचएम में क्या होता है भैया, अप्लाइड फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एफ के। मतलब अप्लाइड फोर्स, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल दे रखा है, इसको डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करोगे तो ये मोशन किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करना चाहेगा, क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे माइनस लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चे, माइनस लिखा जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आ गया। अच्छा अप्लाइड फोर्स इक्वल टू क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल उसके पास मास होगा हमारे पास में, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू एम ए। क्या लगने वाला है, एफ इक्वल टू एम ए।
तो यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ मैं, एम ए, और यहाँ से ए की वैल्यू यदि मैं फाइंड करूँ, ए की वैल्यू यदि मैं फाइंड करूँ तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में के एक्स अपॉन में एम, ए एक्स अपॉन में एम। अच्छा एक बात याद होगा तुमको, ये हमने 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है क्या, कि ए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स भी होता है। क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नहीं पता है तो याद रख लो, ठीक है, नहीं पता है तो याद रख लो। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स, अभी उस पे 11th वाले लेक्चर में रन करवा रहा हूँ, जब उसके अंदर ये टॉपिक आएगा तो उसके अंदर मैं डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, जैसे इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये देखो यहाँ पे ये माइनस साइन, इस माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर क्या बचेगा, के बाई एम। तो ओमेगा इक्वल टू कितना बचने वाला है हमारे पास में, रूट में के बाई एम। क्लियर होगा ना बच्चों। अच्छा अब यदि आपको याद होगा तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास में, टाइम पीरियड, क्योंकि भाई उसको टाइम पीरियड लगेगा ना, तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। क्या होता है हमारे पास में, 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू हमने ये फाइंड कर रखी है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना बनने वाला है, एम बाई के बन जाएगा। तो टी इक्वल टू कितना बन गया, 2 पाई रूट में एम बाई के। क्लियर होगा ना बच्चों, समझ में आगे नहीं आ गया यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे यहाँ पे पार्टिकल दे रखा है, ठीक है, तो पार्टिकल को यदि मैं इस पे फोर्स लगा के थोड़ा भी इधर डिस्प्लेस करूं या इधर डिस्प्लेस करूं, तो क्या हो जाएगा, जैसे आप इधर डिस्प्लेस करोगे ना, तो पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ क्या हो जाएगा, दूर की ओर जाता जाएगा। क्लियर होगा ना। अब ये अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, समझो फिर से मैं समझाता हूँ। समझो यहाँ पे मैंने कोई फोर्स लगाया इस पे, ठीक है, इस पे कोई फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, ये इधर की ओर ही मूव करता हुआ निकल जाएगा। समझ में आएगी नहीं है, समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही ये अपनी फिर से जिस पोजीशन में था उस पोजीशन पे नहीं आएगा। ऐसे इधर ये मैंने फोर्स लगाया तो ये इधर की ओर निकल लेगा, शैतान आदमी। तो ये क्या है, अनस्टेबल। इसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक तो क्या होता है इसके पास में, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होता है, मैक्सिमम, जबकि स्टेबल वाले में मिनिमम होती थी हमारे पास में। अब देखो यही बात बोली गई है, ऑन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल इट गोज फर्दर अवे। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से यदि उसको फोर्स लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या हो जाएगा, दूर होता चला जाएगा। क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है हमारे पास में, जैसे ये दे रखा है हमारे पास में, यहाँ पे पार्टिकल दे रखा है, अब इस पे मैंने कोई फोर्स लगाया तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पार्टिकल अब यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, जितना फोर्स जहाँ पे रख दोगे जाकर के उसको फोर्स लगा करके, वो वहीं पे पार्टिकल बना रहेगा, ना वो दोबारा से लौटने की कोशिश करेगा, ना उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया। द पार्टिकल क्या बोला गया है, समझो इसके बारे में। इसमें क्या बोला गया है, द पार्टिकल रिमेन एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन। क्या हो जाएगा, जहां पे आप डिस्प्लेस करोगे ये वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा जाकर के। क्लियर होगा ना बच्चों, समझ में आएगी नहीं। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, समझो। दो तरीके से बनेंगे। एक रहेगा मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं। देखो ये नहीं बोलेगा वो, लेकिन उसको टर्म को बोला जाता है मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम। वो बोलेगा नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज जीरो। किसी एक पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा। दूसरा बोला जाएगा सिस्टम इक्विलिब्रियम। इसी अच्छा, फिर किसी एक पार्टिकल पे फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम में है वो। क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बोला जाएगा यदि नेट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल, मतलब जितने भी पार्टिकल दे रखे हैं सारे पे फोर्स जीरो हो गया, तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है। जबकि किसी एक पे कहीं फोर्स जीरो हो गया, कहीं एक पे फोर्स जीरो हुआ, तो इसका मतलब उसको क्या बोलने वाले हम लोग, मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम। तो मतलब इस तरीके से या तो एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जीरो होने वाला है, या तो सारे पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जीरो होने वाला है। तो इसी टाइप में दो क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब क्वेश्चन आएगा, ये बताओ हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पता कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट दिए दे रहा हूं पहले से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो वही बोला गया, फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो भाई क्या रहेगा हमारे पास में, जो चार्ज पार्टिकल रहने वाले नहीं रहने वाले, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रहने वाले नहीं। ठीक है, तो देखो जब चार्ज रहेंगे तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। या तो वो प्लस हो सकता है, या तो वो माइनस हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है। तो उसी को लेकर के कि भाई कंफ्यूजन आएगा ना कि भाई किधर रखना है, और ये भी नहीं पता ये Q1 है ये Q2 है, हमको ये भी नहीं पता किस चार्ज की वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसी के बारे में इंफॉर्मेशन तुमको दी गई है। ये एकदम एकदम इसको एकदम रट लो, ठीक है, ये क्या कर लो, रट लो, फिर बाद में समझा भी देंगे कि कैसे कैसे हो रहा है ये सब चीजें।
तो पहली बात क्या बोली गई है, पहली बात ये बोली गई है, इफ द चार्जेस आर द सिमिलर नेचर देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी लाई इन बिटवीन देम। कहने का मतलब है कि जैसे ये दे रखा है, एक चार्ज दे रखा है प्लस का, दूसरा चार्ज दे रखा है प्लस का, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे Q1 Q2 दे रखा है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड सेम नहीं करना है, तो क्या कर लेते हैं, तो इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन हमको पता करना है, तो इतना हम लोग ये बात बोलेंगे। अब देखो, या तो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं उस पर फोर्स पता कर लूं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं उस पर फोर्स पता कर लूं, क्लियर होगा ना बच्चे। वहां पे चार्ज रखेंगे हम लोग, एक दूसरा चार्ज कोई टेस्ट चार्ज रख देते क्यू, ठीक है, क्यू नॉट रख देते, चलो क्यू नॉट यहाँ पे रख देंगे। अब बोलेंगे बताओ अब ये इक्विलिब्रियम में हमको लाओ, क्लियर होगा ना बच्चे। तो समझ जाना कि दोनों यदि प्लस प्लस के दे रखे हैं, समझ जाना ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, टेस्ट चार्ज है, उसको हमको बाहर नहीं रखना, उसको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे कहीं रखने, कहीं पे रख सकते हैं हम लोग, ये बात याद रखना। कोई जरूरी नहीं है मिड में रहेगा, वो भी मैं बता दूं कब मिड में रहेगा। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए नेगेटिव का हो जाए, मान लो यहाँ पे नेगेटिव का -Q1, यहाँ पे नेगेटिव का Q2, तब भी क्या रहेंगे, तो देखो यही तो बात दिखी है ना इसमें, ठीक है, सिमिलर नेचर के होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सिमिलर नेचर के। तो क्या रहने वाला, बिटवीन रहने वाला है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं इस लाइन पे, कहीं कहीं पे भी लाइक कर सकती है, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, वो अगली वाली लाइन में बोल भी दिया गया है। इफ द अगली लाइन में क्या बोला है, इफ द चार्जेस आर इन अपोजिट नेचर, यदि अपोजिट नेचर हो गए हमारे पास में, यहाँ कहीं पे होने वाली है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये पहले वाले पॉइंट के लिए है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्लियर होगा ना बच्चों। दूसरे वाले पॉइंट के लिए क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट के लिए क्या है हमारे पास में, जैसे ये कोई चार्जेस दे रखा है, एक प्लस का Q1 दे रखा है, दूसरा हमारे पास में माइनस का Q2 दे रखा है, तो अब किधर की ओर लिखेंगे भैया, अब बता दो जरा। तो हमेशा याद रखना, ये हमेशा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ 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 पे नहीं आएगी, हमेशा बाहर की ओर आएगी, कहाँ पे आएगी, हमेशा बाहर की ओर। अब बाहर कहाँ पे हो सकता है, या तो इधर आ जाए या तो इधर आ जाए, हो सकता है ना भाई। तो अब कंफ्यूजन आएगा आप लोगों को कि इधर रखेंगे या इधर रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन। तो उसके लिए सोल्यूशन देख लो क्या है, अगली लाइन में इसका सोल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है, द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ऑलवेज नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, इन दोनों में जिसका स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड देखना है, प्लस माइनस को भूल जाना है। जैसे यहाँ पे दे रखा हो +4 और इधर दे रखा हो -2, तो क्या दे रखा है मैग्नीट्यूड, इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना 4, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2, तो किधर रखने वाले हम लोग, पोजीशन कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे होगी, कहीं इस साइड पोजीशन होगी, क्लियर हो गया बच्चे। इक्विलिब्रियम पोजीशन किस साइड होगी, इसके जहाँ पे -2 दे रखा है उस साइड होगी, क्योंकि बात सीधी सीधी बोली गई, ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज, क्लियर होगा ना, स्मॉलर चार्ज मैग्नीट्यूड। यहाँ तक तीनों पॉइंट क्लियर होगा ना बच्चों। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो देखो कुछ क्वेश्चन क्या दे रखे हैं हमारे पास में, जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है एक 4Q, 4Q और यहाँ पे दे रखा है Q, यहाँ पे दे रखा 4Q और यहाँ पे कोई चार्ज दे रखा है Q, क्लियर होगा ना बच्चे, यहाँ पे Q दे रखा है और ये दोनों R डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों कितनी डिस्टेंस पे हैं हमारे पास में, R डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों R डिस्टेंस पे हैं। तो हमसे बोला है बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आएगी, क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, समझ में आई नहीं। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्वेश्चन है फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर इस फॉर क्यू चार्ज, ठीक है। तो अब देखो रूल लगाते हैं हम लोग, क्या रूल लगाएंगे भाई, रूल के अकॉर्डिंग देखो दोनों कैसे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कहाँ पे रहेगा हमेशा, इसके बीच में कहीं रहने वाला है, जब इसके बीच में रहने वाला है कहीं यहाँ पे इसके बीच में रहने वाला है, क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ पे कहीं रहेगा, यहाँ पे कहीं रहने वाला है। जब ये यहाँ पे रहेगा हमेशा किसके पास रखा जाएगा, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन है, स्मॉलर कौन है बच्चे, +Q, तो कहाँ पे रहेगा हमारे पास में, यहाँ पे मान लेते हैं इससे x डिस्टेंस पे है, इससे x डिस्टेंस पे है, ये बाकी जो बच गया ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे Q रखा जाएगा, यहाँ पे क्या रखा जाएगा, Q रखा जाएगा, तो इसको हमने मान लिया कितना R - x, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में
आर माइनस एक्स। क्लियर होगा ना बच्चों? अब देखो इस पे लगेंगे दो फोर्स। क्या लगेंगे हमारे पास में? दो फोर्सेस। एक फोर्स इधर की ओर लगने वाला है और एक फोर्स हमारे पास में इधर की ओर लगने वाला है। क्लियर होगा ना बच्चों? तो इसको हमने F1 लेट कर लिया और इसको हमने F2 लेट कर लिया। तो यदि मैं F1 पता करूं, ठीक है, F1 पता करूं तो क्या बोलने वाला हूं मैं? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या लिखने वाला हूं? F1। और क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, ये P पॉइंट है, हमने लेट कर दिया पॉइंट P। यहाँ पे लिखो पॉइंट P, पॉइंट P इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो F1 इक्वल टू F2 होने वाला कि नहीं होने वाला? तो F1 इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं हम लोग? F1 इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं यहाँ पे? के के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q इंटू Q अपॉन में R माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखने वाला है? Q इंटू Q अपॉन में, एक सेकंड इसमें वो तो लिखा ही नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, Q ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बच गया उसको लिख देते हैं 4/r-x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इसका यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आने वाला है? 4x² इक्वल टू r-x का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लिया जाए तो कितना बचने वाला है? इसको क्या लिखा जाए? 2x होल स्क्वायर इक्वल टू r-x होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो अब क्या कर लेते हैं हम लोग, देखो समझो यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। हम्म हम्म हम्म। तो अब क्या बनने वाला है हमारे पास में? r माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2x आ जाएगा। तो ये उधर जाएगा तो r इक्वल टू कितना आने वाला है? 2x प्लस एक्स। तो x इक्वल 3x इक्वल टू r आने वाला है। x इक्वल टू कितना आएगा? r/3। मतलब स्मॉल q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे रहेगा? सॉरी, q चार्ज से कितना डिस्टेंस पे रहेगा? ठीक है, कैपिटल Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे रहेगा? पॉइंट पॉइंट P कितना डिस्टेंस पे रहना चाहिए? r/3 डिस्टेंस पे रहना चाहिए, जिससे क्या रहेगा हमारे पास में? सिस्टम जो रहेगा हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। कैसा रहेगा हमारे पास में? सिस्टम जो रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है हमारे पास में? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहने वाला है। क्लियर होगा ना बच्चों? अच्छा ये ऐसा कुछ पूछ दे हमसे, समझो यहाँ पे कुछ ऐसा पूछ दिया जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन है यहाँ पे एक चार्ज है, ये माइनस का 4Q। यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पे हमने कोई एक और चार्ज ले लिया। देखो यहाँ पे कोई चार्ज है हमारे पास में, ये कैपिटल Q है बट ये प्लस का है। क्लियर होगा ना बच्चों? तो हमसे पूछा, और ये दोनों r डिस्टेंस पे है। ये कितना डिस्टेंस पे है बच्चों? r डिस्टेंस पे। तो हमसे पूछा है फाइंड फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर स्मॉल q चार्ज। क्लियर होगा ना बच्चों? अब हमको यदि फाइंड करना है, यहाँ पे क्या करना है हमको? इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है। तो रूल लगाओ अपने, ये जो 3 रूल्स आपको सिखाए गए थे ना बच्चे, कहाँ गए ये वाले रूल? ये तीनों रूल आप अप्लाई कर दीजिए, ये तीनों रूल अप्लाई कर दीजिए। देखो पहली बात क्या दे रखा है? देखो सेकंड वाला रूल लग जाएगा। क्या बोल रखा है? ठीक है, दोनों सिमिलर चार्ज दे रखे हैं। कैसे दे? तो अपोजिट चार्ज दे रखे हैं तो आउटसाइड रहेगा और स्मॉल चार्ज के नियर रहेगा। बस ये रूल अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। समझो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो बनने वाली है, पहली बात तो इन दोनों में स्मॉल कौन है? ये वाला स्मॉल है। ठीक है, पहली बात तो क्या है, दोनों अपोजिट है ना, तो हमेशा रहने वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन या तो इधर रहेगी या तो इधर रहेगी। ले रहे हो ना बच्चों? बीच में नहीं रहने वाली, यहाँ पे नहीं रहेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब किसको सेलेक्ट करें? अब सेलेक्ट किसको करना है हमारे पास में? या तो
या तो हम इसको सेलेक्ट करें या तो हम इसको सेलेक्ट करें, तो किसको सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा। तो स्मॉल मैग्नीट्यूड कौन सा है, ये वाला स्मॉल मैग्नीट्यूड है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इधर वाला ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी से कितना डिस्टेंस पे है हम लोग वो देख लेते हैं। ये पॉइंट को हमने लेट कर लिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, क्या है, एक्स डिस्टेंस पे मैंने स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। तो अब क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा ये क्या लगेगा हमारे पास में, यदि इसको भी मैं पॉजिटिव चार्ज लेट कर लूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसके थ्रू ये रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है, और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो अब इसको एक को F1 नेम दे देता हूं और एक को F2 नेम दे देता हूं, ठीक है। पॉइंट P इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होने वाला है, फोर्स, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब F1 F2 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए हमारे पास में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से मैंने लिया है इसको x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी बनने वाली है, r प्लस एक्स बनने वाली, कितनी बनने वाली है, r प्लस एक्स बनने वाली है। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, F1, तो F1 आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका नाम इनटू स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है, यहाँ पे आएगा, अच्छा विदाउट साइन रखना होता है, कैपिटल 4 कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन में r प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ में आई नहीं। अब यदि आप देखोगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और क्यू ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/x² इक्वल टू 4 अपॉन में r प्लस एक्स होल स्क्वायर। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आने वाला है, r प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4x²। यहाँ से यदि मैं रूट लूंगा तो r प्लस एक्स इक्वल टू कितना बनने वाला है बच्चों, 2x बनने वाला है। इसको उधर ले जाएंगे कितना बन जाएगा हमारे पास में, x इक्वल टू, x इक्वल टू कितना बनने वाला है, r, x इक्वल टू कितना बनने वाला है, r। इसका मीनिंग क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, q से ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, r ही डिस्टेंस आना, स्मॉल q से r डिस्टेंस पे हम लोग ये पार्टिकल को पुट करें तो क्या बनेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, ठीक है। अब कुछ और बेसिक बेसिक क्वेश्चन है तो आप लोगों से, जैसे ये दे रखा हो, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए जल्दी बताओ, यहाँ पे +4q दे रखा है और यहाँ पे +4q दे रखा है, ठीक है, दोनों सेम सेम चार्ज दे रखे हैं, ठीक है। तो बोला जाए बताओ इसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, और दोनों r r डिस्टेंस पे दे रखे हैं, तो सीधा जल्दी जल्दी बोल दो, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्ज है तो इसके बीच में कहीं रहा होगा, तो बीच में रहा होगा, जब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या रहा होगा हमारे पास में, इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी डिस्टेंस पे रही होगी, दोनों से r/2 डिस्टेंस पे रही होगी, इधर से भी r/2 पे रहेगी इधर से भी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमेशा कहाँ पे पॉइंट करेगा, मिड में पॉइंट करेगा, मतलब मिड जो दोनों के 4q और +4q दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द, मिड पॉइंट, ले रहे हो बच्चों, मिड पॉइंट। अब एक और छोटू सा गोलू सा क्वेश्चन है, ठीक है, गोलू मोलू टाइप का क्वेश्चन। देखो एक ऐसा कहीं दे रखा हो, क्वेश्चन आ जाए कि ये -4q दे रखा है और इधर +4q दे रखा है और दोनों r डिस्टेंस पे दे रखे हैं। अब बताओ कितना कहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पे ऐसा दे रखा हो ना, अब इसके लिए आपसे पूछा जाए कि अब बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, तो इसके लिए आप क्या बताओगे, इसके लिए हमेशा याद रखना, देखो पहली बात तो क्या हो जाएगा, बाहर की ओर आएगा, कहाँ पे आएगा, बाहर की ओर आएगा। अब इनके दोनों जो मैग्नीट्यूड जिसका छोटा होगा उसके पास में आएगा, तो भैया दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर है, अब तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हम लोग, क्या अब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए हमेशा लिख लो, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे लिखो, इसके लिए ऐसा कभी आ जाए क्वेश्चन तो हमेशा बोल देना इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों, समझ में आ ही नहीं आया, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है।
जो कि जेई में आ चुका है। देखो जेई में क्वेश्चन आया था, समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा था हमारे पास में, दो चार्जेस दे रखे थे, दो चार्जेस, एक क्यू चार्ज दे रखा था और यहाँ पे भी एक क्यू चार्ज, दोनों का साइन सेम था, ये प्लस का था ये भी प्लस का था। क्लियर होगा ना बच्चों, समझते रहना अच्छे से। ये दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हुए थे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे रखे हुए थे, ठीक है। तो हमको बताना था, क्वेश्चन था फाइंड फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू। पहला पोर्शन में था, ठीक है, पहला पोर्शन में क्या था, क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। दूसरा सेकंड पोर्शन क्या था हमारे पास में, सिस्टम इज सिस्टम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है ना बच्चों, इसके बारे में आपको बताना है। चलो करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला हम लोग फाइंड कर लेते हैं पोजीशन। तो यदि आपको पोजीशन पहले वाले की पता करना हो तो पहले वाले का बहुत आसानी से हम लोग पता करके बता सकते हैं कि भाई दोनों सेम सेम दे रखे हैं ना। अभी देखो जब सिमिलर चार्ज दे रखे होते थे, यहाँ पे क्या दे रखे होते, सिमिलर चार्ज दे रखे होते तो उनके मिड में होता था हमारे पास में। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आने वाली है हमारे पास में, मैं क्यू को प्लेस करूंगा तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा r/2 डिस्टेंस पे आ जाएगा हमारे पास में। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, r/2। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अच्छा ये जो हमने फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया पहले वाला, ठीक है, कि जब q इक्विलिब्रियम में है, क्या है हमारे पास में, q इक्विलिब्रियम में है। अब सेकंड में क्या है हमारे पास में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हमको क्या बताना है कि q की वैल्यू भी बता देनी है, क्या बताना है हमको, q की वैल्यू भी बता देनी है। तो समझो वो कैसे बताया जाएगा, क्या करते हैं हम लोग, वो कैसे बताने वाले हैं हम लोग। पहली बात तो अच्छा, ये हम लोग तो बता ही सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा हमारे पास में, कैसा, इसका नेचर कैसा होने वाला है। ये नेचर जो रहेगा हमारे पास में कैसा रहेगा, ठीक है, नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन का रहेगा हमारे पास में। चलो वो देख लेंगे कि कैसे आता है हमारे पास में, कि अपोजिट ही कैसे आ जाता है। तो इसको हम लोग सेकंड वाले पेज पे ले चलते हैं, थोड़ा सा वहां पे समझते हैं, समझो। एक कॉपी हो गया। हाँ समझो यहाँ पे, तो हमको नहीं पता था पहले भाई, हमको इसका साइन पता ही होता नहीं है, ठीक है। हम एक ही साइन मान करके चल लेते हैं कि पॉजिटिव में रहा होगा, ठीक है, बाद में निकल के आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगाया, ठीक है, किसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इसका नाम मैं इस बार दूंगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने 1 लेट कर लिया, इसको मैंने 2 लेट कर लिया, इसको मैंने 3 लेट कर लिया, ठीक है। चलो सीक्वेंस में कर लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन। ये 2 है, ये पोजीशन 2 है हमारे पास में, ये 3 है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है हमारे पास में, F31। तो क्या है हमारे पास, F31। अच्छा एक और फोर्स लग रहा होगा हमारे पास में, एक और फोर्स लग रहा होगा, जिसको हमने मान लिया ये लग रहा है, इसका नाम क्या दे दिया हमने, F32। क्लियर होगा ना बच्चे। अब उसने बोल रखा है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, सिस्टम, सेकंड पोर्शन में क्या बोला उसने, सिस्टम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पे जितना नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या लगने वाली है, जीरो के इक्वल होने वाली है। मतलब फोर्स ऑन क्यू नेट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग इसमें सॉल्व कर लेते हैं। पहले F31 की वैल्यू लिखूं, F31 इक्वल टू कितना आएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और यदि वहीं पे मैं बात करूं F32 की मैं बात करूं, इसके थ्रू लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू। मतलब अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों की बात कर रहे हैं। और ये दोनों डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2 डिस्टेंस होगा यहाँ से, ले रहे ना बच्चों, r/2 डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर इंटू 4। क्लियर होगा ना बच्चों। अब एफ क्यू नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा,
F31 प्लस F32, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू 0। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, कैपिटल क्यू प्लस 4Q, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू क्या होने वाली, ये तो सब 0 हो जाएगा भाई, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0 के इक्वल चली, 0 के उधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बचने वाला है, प्लस 4Q प्लस 4 स्मॉल 4Q, सॉरी 4 कहाँ है यार, ठीक है, Q प्लस 4Q इक्वल टू 0 आने वाला है। यहाँ से 4Q इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का Q, और Q इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का Q/4। देखो इसका नेचर आगे नहीं आ गया बच्चों। देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों से, विदाउट साइन आप मान लो इसको प्लस ही है, ये मैंने क्या मान लिया, इसको प्लस ही मान लिया, ठीक है, और इसका साइन हमने लगा लिया, ठीक है। बाद में हमारे पास विद साइन आ जाएगा, विद साइन आएगा, कितना आएगा, Q/4। तभी ये क्या रहने वाला है, इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, क्या रहने वाला है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहने वाला है। क्लियर होगा बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये नीट में आया हुआ था बच्चों। देखो क्या क्वेश्चन है, ये कोई एक स्क्वायर है, यहाँ पे कोई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये स्क्वायर दे रखा है और इस पे चार्जेस दे रखे हैं कुछ। इस पे चार्ज दे रखा है हमारे पास में माइनस का क्यू, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में माइनस का क्यू, इस पे दे रखा है माइनस का क्यू, और यहाँ पे भी दे रखा है माइनस का क्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंसेस दे रखी हैं इनके बीच का, ये जो डिस्टेंसेस दे रखी है वो एक्स डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है बच्चों, क्या दे रखी है, एक्स डिस्टेंस दे रखी है। तो हमसे क्या पूछा गया है, ये स्क्वायर है तो ये भी क्या है हमारे पास, एक्स ही डिस्टेंस है। तो हमसे जो पूछा गया है, देखो समझो, क्वेश्चन है, ठीक है, ये नीट में आ चुका है, समझो ये क्या हो चुका है हमारे पास में, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन एंड वैल्यू, वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज q, so that small q, so that, so that the system is in equilibrium, is in equilibrium। क्लियर ना बच्चों। तो अब हमको चार्ज को रखना कहाँ पे है, समझो यहाँ पे, यदि आपको चार्ज रखना भी होगा तो इनके डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ पे, डायगोनल जहां पे बच्चों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप वहीं पे चार्ज को रख दीजिए, ठीक है, स्मॉल क्यू को, ठीक है। हमने क्या कर लिया, डायगोनल कहाँ पे रखेंगे, स्मॉल क्यू, यहाँ पे रख देंगे हम लोग चार्ज, चार्ज को। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है हमारे पास में, ये क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, एक्स, ये डिस्टेंस जो रहेगी वो रहेगी 2 x√2, ठीक है, अपॉन में 2। क्लियर होगा ना बच्चों। ये डिस्टेंस होगी एट डायगोनल, हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पोजीशन क्या रहेगी हमारे पास में, पोजीशन, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, पोजीशन इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल, इसका मतलब जो हमने इसकी r इक्वल टू रखा, वो क्या रखा है, x√2 अपॉन में 2, इसको हम लोग x/√2 भी लिखा जा सकता है यदि रेशनलाइजेशन इसका किया जाए, क्या किया जाए, रेशनलाइजेशन किया जाए। चलो अच्छा मैं दिखाई दे रहा हूँ कैसे मैंने कर दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x, यहाँ से √2 अपॉन में 2 इंटू √2 अपॉन में √2 करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, x इंटू 2 अपॉन में 2√2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा, x/√2। क्लियर होगा बच्चों, x/√2 कितनी डिस्टेंस पे रहेगा, x/√2 डिस्टेंस पे, मतलब यही डिस्टेंस जो बनेगा वो क्या रखेंगे हम लोग, x/√2, क्योंकि ये ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है, x/√2। क्लियर होगा ना बच्चों, इतने डिस्टेंस पे रखें, ये पॉइंट P रहेगा हमारे पास में उससे। अब हमसे बोला है सिस्टम इक्विलिब्रियम, अब हमको ये भी नहीं पता कि भाई इसका, इस पे जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है हमारे पास में,
इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पे हम लोग पता करते हैं कि भाई कितना फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो इस पे कितना फोर्स लगने, अच्छा इसका साइन यदि नेचर आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, ठीक है, तो नेचर क्या रहना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव यदि मैंने यहाँ पे नेगेटिव ही रख दिया तो ये क्या करेगा, हमेशा इससे दूर की ओर ऐसे फोर्स लगाया नहीं लगाएगा इस तरीके से फोर्स, तो क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा, एक्सपेंड करता जाएगा। बट यदि मैंने नेगेटिव रख दिया, मैंने पॉजिटिव रख दिया, तो क्या करेगा ये, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर लाने की कोशिश करेगा। क्लियर होगा ना बच्चों। अच्छा इनके और इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होगा, तो उसको भी ये मेंटेन कर लेंगे आपस में। तो यहाँ पे साइन कैसा होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं नेचर की बात करूं तो नेचर कैसा रहने वाला है हमारे पास में इसका, ठीक है, नेचर, जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव पे चार्ज रखेंगे तभी ये इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, इस पे देखो लगने वाला है फोर्स को हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक तो लगने वाला है इसके थ्रू, जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आएगा हमारे पास में। ठीक है, तीसरा आएगा कुछ इस तरीके से, और चौथा आएगा कुछ इस तरीके से इनसाइड की ओर। हाँ, कुछ ऐसे लगने वाला है फोर्स। अब समझो यहाँ पे मैं इसके नाम नेम दे दूं, ए बी सी डी और ये पी, तो है ये हमारे पास में। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑन बी थ्रू ए, इसके थ्रू जो फोर्स लग रहा है हमारे पास में, फोर्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, और यहाँ पे क्या होने वाला है, एफ इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, और ये क्या होने वाला है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू पी। क्लियर हो गया ना बच्चों, समझ में आएगी नहीं आया, तो बस इन्हीं को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, बोला क्या गया था, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है, किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जो रहने वाला है वो जीरो रहने वाला है। मतलब एफ क्यू नेट इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहने वाला है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखोगे, देखो थोड़ा सा यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, आ, देखो ये दोनों चार्जेस जो है ना वो 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोनों चार्जेस, 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, जब ये 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। रिजल्टेंट फोर्स कैसे हम लोग लिखते हैं, आर इक्वल टू एफ आर आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग वहां से पहले रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे, किसका, एफ बी ए और एफ बी सी का। तो हम लोग फोर्स की वैल्यूज लिख लेंगे, और फोर्स की वैल्यूज लिखने के बाद में सारा इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले एफ बी ए और एफ बी सी को देखो 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहे हैं ना, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपको याद होगा, समझो यहाँ पे पहले मैं एफ बी सी लिखता हूँ, समझो यहाँ पे लिखता हूँ, इसको बाद में करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एफ बी ए, तो एफ बी ए इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, इसको मैं के लिख लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के तो मैंने बोला ही था आपको, इसको लिख सकते हैं तो थोड़ा आसान जाएगा। के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सेम एज एफ एफ बी सी। एफ बी सी की वैल्यू इतनी ही आएगी, क्या आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। फिर आपको याद होगा कि जब दो फोर्सेस, दो रिजल्टेंट, यदि उनका रिजल्टेंट निकालना हो वो 90 डिग्री पे हो, और यहाँ पे भी एफ आ जाए और यहाँ पे भी एफ आ जाए, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आता था, यहाँ पे कहीं आता था, इनके बीच में कहीं आता था हमारे पास में। और ये एफ जो रिजल्टेंट होता था, एफ आर, तो एफ आर को हम लोग क्या लिखते थे, एफ आर को लिखा जाता था √2f। क्लियर होगा ना बच्चे, √2f। अच्छा नहीं समझ में आया होगा, चलो मैं फिर से डिटेल में समझाता हूँ दोबारा। नेक्स्ट पेज चलते हैं, फिर वहां से समझते हैं हम लोग। समझो यहाँ पे देखो भाई, इसकी भी वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, मतलब इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ बी सी के इक्वल आ जाएगा। और ये क्या है हमारे पास में, एफ बी ए है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम सेम है। यहाँ से ये देखो, ये भी वही वैल्यू है, ये भी वही वैल्यू, दोनों फोर्सेस सेम हो गए हमारे पास में। तो पहले हम लोग इनको इनको देख लेते हैं, एक मिनट। इनको इनको देखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे कुछ ऐसे दे रखे हैं। तो ये बन गया हमारे पास में, देखो समझाता हूँ, ये 90 डिग्री पे बना कि नहीं बना, ठीक है, इधर की ओर क्या था, एक एफ था
और इधर भी फोर्स एफ हो गया हमारे पास में। तो रिजल्टेंट इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कितना आएगा 2ab कॉस थीटा। क्लियर हो गया बच्चों। जब 2ab कॉस थीटा आएगा हमारे पास में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती, तो ये टर्म क्या होने वाली है, 0 होने वाली। तो रूट के अंदर कितना बचा, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया इसका रिजल्टेंट। क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2f स्क्वायर, तो ये बाहर आएगा, कितना आएगा रूट 2f, कितना लिखने वाले हम लोग, रूट 2f रूट 2। क्लियर होगा ना बच्चों। तो इसका मतलब ये जो कहीं रिजल्टेंट आ रहा है हमारे पास में, इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास में f रूट 2। समझ में आया नहीं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एफ बी डी की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में। एफ बी डी, देखो एफ बी डी है क्या हमारे पास में, भाई इसके बीच का फोर्स और इसके बीच का फोर्स, और ये डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास में, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट 2 एक्स रूट 2, कितना आएगा हमारे पास में एक्स रूट 2, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, देखो ये भाई दिख रहा है पाइथागोरस, ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है हमारे पास में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है, तो कितना आएगा एक्स रूट 2 आने वाला है, क्या आने वाला है एक्स रूट 2। क्लियर होगा ना बच्चों। तो एफ बी डी की जो वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ वो समझो क्या लिखने वाला हूँ, एफ बी डी, ठीक है। तो एफ बी डी इक्वल टू कितना आएगा, के इंटू क्यू अपॉन में एक्स रूट 2 होल स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास में के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो इसको मैं लिखने वाला हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चों। अच्छा, ये जो फोर्स लगेगा ये भी फोर्स किधर की ओर है, समझो इसका एक रिजल्टेंट फोर्स आया, समझो इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स आया जो जो कि इधर की ओर है, इसको मैंने आर से लिखा है, किससे लिखा है, आर से। अब ध्यान से देखोगे ना, और इसकी भी वैल्यू आ चुकी, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में एफ रूट 2, कितनी आई हमारे पास में एफ रूट 2। तो आर मतलब एफ रूट 2 और एफ बी डी, इसकी ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम सेम है हमारे पास में। और यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कितना लिखा है ये के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इनटू, यहां से क्या है हमारे पास 1/2, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है किसकी बच्चों, ध्यान से थोड़ा देखो, ये किसकी वैल्यू है, एफ, क्या लेट किया था जब मैंने, जो एफ लेट किया था उसके इक्वल है, इसको मैंने क्या लेट कर लिया था, एफ लेट कर लिया था ना, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है, इसको हम लोग एफ के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में f/2, क्या बनने वाला है हमारे पास में f/2। अच्छा, दोनों की वैल्यू सेम डायरेक्शन में है, इधर समझो, यहाँ पे ये वैल्यू, और समझते रहना बच्चों अच्छे से, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये बनने वाला है एफ बी डी, और ये बनने वाला है हमारे पास में आर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास में f/2, और इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास में एफ रूट 2। क्लियर होगा ना बच्चों। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका भी कोई ना कोई रिजल्टेंट रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास में, इनका भी कोई ना कोई रिजल्टेंट रहने वाला है, क्या रहने वाला है, रिजल्टेंट रहने वाला है। इसका मीनिंग क्या हो गया, दोनों पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे हमारे पास में, तो टोटल फोर्स, ठीक है। और तो नेट फोर्स आ गया ना हमारे पास में इस डायरेक्शन में, समझो ये आ गया हमारे पास में, ये देखो नेट फोर्स आ जाएगा, और ये इसके अपोजिट लग रहा है तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग, क्या करते हैं हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। तो अब ये वाली अप्लाई करते हैं वैल्यू, ये वाली वैल्यू अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूंगा तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ एफ रूट 2 प्लस f/2 माइनस माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में x/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखने वाला है कि नहीं लिखने वाला है। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, समझो यहाँ से क्या बनने वाला है, इन सबको उठा के इधर ले जाओ, यहाँ से आएगा हमारे पास में f√2 प्लस f/2 इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 2। क्लियर होगा ना बच्चों। तो अब क्या कर लेते हैं हम, देखो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में f√2 प्लस f/2 इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनने वाला है 2, इसमें से कॉमन ले लेते हैं f,
तो ये आएगा √2 प्लस 1/2 इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 2। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, के, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में √2 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर होगा ना बच्चे? यहाँ से आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 2। देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, एक क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास में 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू क्यू इक्वल टू 2q। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ठीक है, तो बनने वाली है 2√2 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू कैपिटल क्यू। ये आ गई हमारे पास में वैल्यू। बात समझ में आई नहीं? ये आ गई स्मॉल वैल्यू, मतलब स्मॉल क्यू की वैल्यू। ठीक है बच्चों? चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कुछ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 3 इक्वल पॉइंट चार्जेस, क्या बोल रखा है, 3 इक्वल पॉइंट चार्जेस, 3 equal point charges of plus 4q, each are moving along, each are moving along, each are moving along a circle of radius r, along a circle of radius r। हाँ तो क्या दे रखा है क्वेश्चन, 3 equal point charges, charges of charge plus q, each are moving along a circle of radius capital R, and a point charge minus 2q, 2q is also placed at the center of the circle as shown in the figure. If the charges are revolving the constant and the same speed in the circle, then calculate the speed of the charge। okay, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझो। यहाँ पे क्या समझने वाला है, देखो जैसे ये जो चार्जेस दे रखे हैं हमारे पास में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को। ये जो दे रखा है हमारे पास में, देखो ये चार्जेस क्या करेंगे, ये इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते रहें, रिवॉल्व करते रहें। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो इस और ये इसके अराउंड यहाँ पे रखा होगा, तो और ये दे रखा है जो वो क्या दे रखा है हमारे पास में, इसकी रेडियस आर आर दे रखी है। क्लियर होगा ना बच्चे? तो ये जो फॉर्म करेगा वो क्या बनाएगा हमारे पास में, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। क्या बनाएगा हमारे पास में, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हमको डिस्टेंस पहली बात तो पता होनी चाहिए, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए। इस डिस्टेंस को हम लोग पता कर लेते हैं थोड़ा सा, देख लो। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास में, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा हमारे पास में 30 डिग्री, कितना आने वाला है हमारे पास में 30 डिग्री। और ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया। ऐसे ही ये भी, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर लूँ, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लूँ, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये भी 30 डिग्री आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये इसका नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी और ये है ओ। क्लियर होगा ना बच्चे? और इसका नेम है डी। तो इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए डी, क्लियर होगा ना बच्चों, ओ ए डी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे ए डी पता करनी है, ए डी, ठीक है, तो ए डी अपॉन में ओ ए, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉस 30 डिग्री। क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉस 30 डिग्री। तो ए डी इक्वल टू क्या बनने वाला है, ए डी इक्वल टू ओ ए कॉस 30, कितना बनने वाला है, कॉस 30 डिग्री। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है आर, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्लियर हो गया बच्चे? तो आर √3/2 आ गया, आगे नहीं आ गया। अब हमको ए डी थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 टाइम्स ऑफ द ए डी। क्या है, अरे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो इस पे क्या हो जाएगा ना, ये इसको बाइसेक्ट करेगी, ये मीडियन का काम करेगी। जो आपका सी डी है ना, ये मीडियन का काम करेगी। तो कितना बन जाएगा, 2 इंटू r√3 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा r√3। क्लियर होगा ना बच्चे? ये ए बी की वैल्यू आ गई। तो ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, r√3। ये भी डिस्टेंस कितनी आने वाली है, r√3। ये कितना आने वाला है, r√3। ये डिस्टेंस भी कितना आने वाला है, r√3। क्लियर होगा ना बच्चे? सारी डिस्टेंसेस क्या आ गई हमारे पास में, r√3। क्लियर होगा ना? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब क्या, अच्छा एक बात और देखो, इसकी यदि मैं बात करूं,
इस पे मैं आपके फोर्सेस की बात करूं तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होगा, किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास में? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो किधर की ओर वर्क कर रहा होगा? इनसाइड वर्क कर रहा होगा। कैसे? ये इधर की ओर वर्क कर रहा होगा। इसका कलर चेंज करते हैं पहले, दिख ही नहीं रहा। हाँ, कुछ ये इस तरीके से ऐसे अंदर की ओर फोर्स वर्क कर रहा होगा, जिसको हम लोग, मैं एक 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 पॉइंट की बात कर लेता हूँ। किसकी? एक पॉइंट, इस वाले पॉइंट की मैं बात करूं, यहाँ पे क्या वर्क कर रहा होगा? एफ सी वर्क कर रहा होगा। ये एफ सी इक्वल होना चाहिए इस वाले चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एक रिपल्सिव फोर्स इधर की ओर वर्क करेगा, ठीक है, और एक रिपल्सिव फोर्स को ही इधर की ओर वर्क करेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में? एफ इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग? के इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में r√3 का होल स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चे? ऐसे ही सेम एज यहाँ पे भी आने वाला है। वो क्या आने वाला है? एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में r√3 का होल स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल आ गए हमारे पास में, दोनों फोर्सेस इक्वल आ गए, ठीक है। और इसका यदि मैं देखो, ये तो एंगल पे लग रहा है, इसके कंपोनेंट यदि मैं करूं, क्या करें हम लोग? कंपोनेंट करें हम लोग, कुछ क्या बनने वाला है समझते रहना अच्छे से। भाई ये एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। ऐसे ये एंगल भी कितना आएगा? 30 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा हमारे पास में, वो कहीं किधर की ओर लगने वाला है? इधर की ओर लगने वाला है। कहाँ पे लगने वाला है? इधर की ओर लगने वाला है। तो उसी को मैं बोलने वाला हूँ इसका रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, थीटा दे रखा है ना हमारे पास में। अं, चलो कहीं यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखो समझो। यहाँ पे एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है और एक फोर्स ये इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, और ये एफ सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, ये लग रहा है एफ सी, ठीक है। और ये जो फोर्स है हमारे पास में, ये इसको ऐसे डिवाइड कर रहा है 30 डिग्री पे, समझते रहना, ये 30 डिग्री पे, और इधर से भी ये भी एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये है एफ, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में? के क्यू स्क्वायर अपॉन में r/3r स्क्वायर। क्लियर होगा ना? सेम एज यहाँ पे भी फोर्स यही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 3r स्क्वायर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे यदि पता करना हो तो इधर क्या आएगा हमारे पास में? थीटा के साथ सी टाइप के लोग, तो क्या बनने वाला है? एफ कॉस थीटा। ये इस वाले का आ गया हमारे पास में। अब ऐसे ही इस वाले का भी कंपोनेंट इधर की ओर ही होगा, इस वाले का भी कंपोनेंट इधर की ओर ही होगा, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो वो भी किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। जिसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? एफ कॉस थीटा। क्या बोलने वाला हूँ? एफ कॉस थीटा, मतलब 30 डिग्री। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारे पास में? 30 डिग्री। यहाँ से भी कितना आ जाएगा हमारे पास में? 30 डिग्री। तो देखो, ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है? यहाँ पे टोटल फोर्स की यदि मैं बात करूँ, समझो, इसी को यदि मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं, यहाँ पे क्या बनने वाला है? अपवर्ड फोर्स कितना बनने वाला है बच्चों? अपवर्ड फोर्स जो बनने वाला है, वो बनने वाला है एफ कॉस 30 डिग्री प्लस एफ कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ये रिवॉल्व हो रहा है इसके अराउंड, ये रिवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसके थ्रू जो लगने वाला है एफ सी, ये एफ सी, ठीक है, ये एफ सी क्या होना चाहिए हमारे पास में? इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास में? जो अपवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो तभी ये रिवॉल्व करेगा हमारे पास में। तो मैं ये बात बोलने वाला हूँ कि एफ सी इक्वल होना चाहिए टू एफ कॉस 30 डिग्री स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एफ सी इक्वल टू कितना होता है हमारे पास बच्चों? ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है हमारे पास में? एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या बनने वाला है हमारे पास में? एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में एक और फोर्स रह गया ना, एक और फोर्स रह गया, इसको हम लोग लिखने वाले थे क्या, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स और लगेगा ना बच्चों, देखो भाई, एक फोर्स एक और लगेगा, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं ये नेगेटिव वाला। भाई ये चार्ज भी तो दे रखा है ना, भाई ये भी तो फोर्स अप्लाई करेगा ना, ठीक है। तो इसको बोलने वाले हैं एफ इक्वल टू, क्या लिखने वाला हूं मैं? के इंटू कैपिटल क्यू इंटू 2Q अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चे? तो इस फोर्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और फोर्स कर लेते हैं,
ठीक है, इसको मैंने बोला इसको एफ डैश कर लो। ठीक है, इसको एफ डैश कर लेते हैं। ठीक है, तो एफ डैश क्लियर होगा ना बच्चों। इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, एफ डैश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एफ डैश, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, के मतलब टू, टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे पास में। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये एफ डैश रहेगा, ये एफ डैश रहने वाला है। तो प्लस एफ सी प्लस एफ डैश, ये ध्यान नहीं दिया था मैंने, सॉरी। अब यहाँ पे जो वैल्यू रखने वाली है वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आने वाला है। तो यहाँ से आया हमारे पास में एफ डैश प्लस एफ सी प्लस टू एफ कॉस 30 डिग्री। यहाँ से कितना आ जाएगा, टू। एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एफ की वैल्यू यदि आप नोटिस करोगे कितना है हमारे पास में, के क्यू स्क्वायर बाई 3 आर, के क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई 3 आर, सॉरी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में √3/2। क्लियर होगा ना बच्चे। और अब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर √3/3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 और √3 इंटू √3 अपॉन में √3। तो ये बनने वाला है हमारे पास में के क्यू स्क्वायर इंटू 3 अपॉन में 3√3। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बनने वाला है, एफ डैश प्लस एफ सी। तो एफ सी इक्वल टू कितना बनने वाला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में √3। अच्छा, और तो हमने लिखा ही नहीं, ओहो सबसे ब्लंडर। यहाँ पे आर स्क्वायर करो। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा माइनस में एफ डैश। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। कितनी रेडियस में मूव कर रहा है, तो कितनी रेडियस में मूव कर रहा है, आर रेडियस में मूव कर रहा है हमारे पास में। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल टू, यहाँ से क्या बनने वाला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में √3 आर स्क्वायर माइनस एफ डैश की वैल्यू देखो कितनी है, एफ डैश की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ये निकाली थी 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास में के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 के क्यू स्क्वायर, 2 के क्यू स्क्वायर पर में कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चों। तो अब देखो यहाँ से v की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 1/√3 माइनस 2। क्लियर होगा ना बच्चों। तो ये देखो एक आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो बचा वो बचा एम वी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, यहाँ से बनने वाला 1 माइनस 2√3 अपॉन में 2√3 अपॉन में कुछ तो बचने वाला है। ओके, क्या मिस्टेक हो गया, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एफ, चलो अच्छा देखते हैं। यहाँ से कितना आएगा, √3, ठीक है बच्चों। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर,
के क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2√3 अपॉन में √3। तो वी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम ब्रैकेट में 1 - 2/√3 अपॉन में √3। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना आएगा, रूट में के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम 1 - 2/√3 अपॉन में √3। क्लियर है ना बच्चों? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है बच्चों? एक मिनट। एक यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ से मिस्टेक हुई है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, एक मिनट देखो बच्चों, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, यहीं पे गड़बड़ हुई है थोड़ी सी। क्या गड़बड़ हुई है बच्चों कि भाई इसको हटाओ पहले। इसको हटाओ, इस फोर्स को हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाओ। तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा, मतलब एफ नेट जो आएगा, वो किसके इक्वल होगा, एफ सी के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, एफ सी के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से जो नेट फोर्स आएगा वो क्या हम लोग लिखने वाले हैं, समझो यहाँ पे। तो एफ नेट इक्वल टू मैं लिखने वाला हूं यहां से एफ डैश माइनस 2f cos 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये बनने वाला है हमारे पास में 2k⁴ अपॉन में r² माइनस 2, इसको मैं लिखने वाला हूं 2 इंटू k⁴ अपॉन में 3r² इंटू √3/2। देखो बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम्म, बस इसको आगे पीछे करो। ठीक है, ये जो चीज रहेगी ना हमारे पास में, ये यहाँ पे आनी चाहिए। इसको इधर मूव करो। ये यहाँ पे आना चाहिए। इसको हटा देते हैं। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। अब सही है। गुड। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है, ये इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे ये हटा दे रहा हूं मैं। यहाँ पे एफ नेट हमने कैलकुलेट किया है। क्या कैलकुलेट किया है, एफ नेट। इसको बोलने वाले एफ डैश माइनस 2। ठीक है, एफ डैश माइनस यहाँ से बोलने वाला एफ डैश माइनस, यहाँ से क्या बोलने वाला हूं मैं, एफ डैश माइनस एफ डैश माइनस ये आ जाएगा ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ डैश की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास में, एफ डैश की वैल्यू थी हमारे पास में 2 2k⁴ अपॉन में r² माइनस k⁴ अपॉन में। ठीक है, अब √3r²। ठीक है बच्चों। अब इसको यहां से हटाओ, ये हटा देते हैं हम लोग। इसको हटा दो। अब यहां से बनने वाला है हमारे पास में mv² अपॉन में r इक्वल टू, इसको मैं लिखने वाला हूं क्या, k⁴ अपॉन में R²। कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, यहां से बचेगा 2 - 1/√3। 2 - 1/√3। एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v² इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, k⁴ अपॉन में m 2 - 1/√3। क्लियर हो गया बच्चों? तो v की वैल्यू जो बनने वाली है, वो बनने वाली है रूट में k⁴ अपॉन में m ब्रैकेट में 2 - 1/√3। ठीक है बच्चों, यहां तक ये वैल्यू आएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये हटा दीजिए आप। इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। हम्म, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, बोल रखा है थ्री चार्जेस, three charges q1, q2 and q are arranged as shown in the figure. Find the value of q as well as the distance from q1 where it kept so that whole system is in equilibrium. Okay, ठीक है। तो whole system is in equilibrium, it means देखो दोनों चार्ज पॉजिटिव के दे रखे हैं, तो इसका मतलब कहीं बीच में ही कहीं रहा होगा, बट मैग्नीट्यूड हमको पता नहीं है, तो हमने यहां से मान लिया ये x डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है हमारे पास में, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा था डी, लिखा नहीं है इसके अंदर, डी डिस्टेंस ये दे रखा था बच्चों। तो ये बाकी का जो डिस्टेंस बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, डी माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितना बनने वाला है, डी माइनस एक्स। तो पहले डी की वैल्यू पता कर लेते हैं हम लोग, क्या पता कर लेते हैं हम लोग, डी की वैल्यू देख लेते हैं कैसे आएगी हमारे पास में। देखो देखो क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एज वेल एज डिस्टेंस फ्रॉम क्यू। ठीक है, ठीक है। नेट, तो पहले हम लोग पता करते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, ठीक है, इज जीरो होगा, नहीं होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू जो लगने वाला फोर्स होगा वो कुछ फोर्स इधर की ओर होगा और कुछ फोर्स इधर की ओर होगा, ठीक है। यदि मैं इसको F1 और इसको F2 लेट कर लूँ तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। F1 इक्वल टू कितना होने वाला है, F2। इसकी वैल्यू मैं क्या लिखने वाला हूँ, के और Q1, Q1 के Q1 Q अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू के Q2 के Q2 Q अपॉन में डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, Q1 अपॉन में Q2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, Q1 अपॉन में Q2 इक्वल टू एक्स अपॉन में डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या बनने वाला है, यहाँ से बनने वाला है x अपॉन में डी माइनस एक्स इक्वल टू रूट में Q1 Q2, रूट में Q1 अपॉन में Q2। क्लियर होगा ना बच्चे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q1 इज ऑल्सो जीरो, इज ऑल्सो जीरो। अच्छा आप ध्यान से देखोगे ना, ये चार्ज क्या होना चाहिए, देखो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव का चार्ज होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी ऐसे किए थे, क्या हो जाता था हमारे पास में, अपोजिट चार्ज होना चाहिए था। कैसा चार्ज होना चाहिए था बच्चों, अपोजिट चार्ज होना चाहिए, तभी ये क्या रह पाएगा हमारे पास में, इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। किसमें रह पाएगा, इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो देख लेते हैं कुछ, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, Q1 और एक मिनट, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, प्लस Q2, यहाँ पे माइनस Q, और ये डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास में x, और ये डिस्टेंस दे रखा है d। तो देखो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो किधर की ओर होगा हमारे पास में, दोनों प्लस के हैं हमारे पास में, कैसे हैं, दोनों चार्जेस प्लस के हैं। एक फोर्स इसके थ्रू लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, ठीक है, और एक फोर्स लगेगा कुछ इधर की ओर लगेगा, ठीक है बच्चों। देखो इस फोर्स का नाम दे देते हैं हम लोग, फोर्स Q1 पे, ठीक है, किसके थ्रू लग रहा है, Q2 के थ्रू, ठीक है। इसको नाम देंगे हम लोग फोर्स Q1 पे लग रहा है बट माइनस Q के थ्रू। क्लियर होगा ना बच्चों, बट ये दोनों कैसे रहने चाहिए, इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए हमारे पास में। तो मैं बोल सकता हूँ ये बात कि F
Q1 पे जो लगने वाला फोर्स है Q2 के थ्रू वो इक्वल होना चाहिए F Q1 पे लगने वाला फोर्स माइनस Q के। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। कितना लिखेंगे हम लोग? K इंटू Q1 Q2 अपॉन में डी स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q अपॉन में कितना लिखने वाले हैं? एक्स स्क्वायर। देखो Q1 से Q1 कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ से क्या बनने वाला है? ठीक है, Q2 अपॉन में Q इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी अपॉन में एक्स इक्वल टू रूट में Q1 अपॉन में Q, Q1 सॉरी Q2 अपॉन में Q, रूट इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आने वाली है समझो। तो x बाई डी यदि मैं करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? वैल्यू क्यूब अपॉन में Q2 आ जाएगी, Q अपॉन में Q2 आएगी नहीं बच्चों? ठीक है, और इस वैल्यू को जाकर के इक्वेशन नंबर 2 में देख लेते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं जाकर के। क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं जाकर के। तो वहां से देखो कितना वैल्यू आने वाला है हमारे पास में। यदि आप वैल्यू पुट करोगे जाकर के एक्स की, यहाँ पे एक्स की यदि मैं वैल्यू पुट कर दूं जाकर के, मुझे एक्स ही फाइंड करना है, तो क्या बनने वाला है? यहाँ से एक्स इक्वल टू आ कितना जाएगा? डी रूट में क्यू अपॉन में Q2, रूट में क्यू अपॉन में Q2। ठीक है बच्चों, तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे, चलो देखते हैं। इसका हम लोग पार्टीशन कर देते हैं। देखो पहले कितना दे रखा था हमारे पास में? ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास में कुछ यहाँ पे, ये वैल्यू दे रखी है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दो। जो दे रखा था पहले उसको लिखो। यहाँ पे दे रखा था x अपॉन में डी माइनस एक्स इक्वल टू रूट के अंदर कितना दे रखा है हमारे पास में? Q1 अपॉन में Q2, Q1 अपॉन में Q2। इसको जब रिवर्स करेंगे डी माइनस एक्स अपॉन में x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बनने वाला है बच्चों? यहाँ से यह भी रिवर्स हो जाएगा तो कितना आएगा? Q2 अपॉन में Q1। तो यहाँ से कितना आएगा? डी बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू रूट के अंदर यहाँ से कितना आएगा? Q2 अपॉन में Q1। क्लियर होगा ना बच्चों? अच्छा, डी बाई एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में? डी बाई एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी नहीं दे रखी है? ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आकर के। यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा आकर के तो कितना आएगा हमारे पास में? रूट के अंदर Q2 अपॉन में Q माइनस वन इक्वल टू रूट के अंदर कितना आएगा? Q2 अपॉन में Q1। क्लियर होगा ना बच्चों? कितना आएगा? Q2 अपॉन में Q1। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? ठीक है, हमको स्मॉल क्यू की वैल्यू पता करनी है, तो ये वैल्यू यहाँ पे ले आओ। इसको इधर ले जाते हैं, उसको इधर ले जाते हैं। यहाँ से आएगा √Q2 अपॉन में Q इक्वल टू रूट के अंदर यहाँ से कितना आएगा? Q2 अपॉन में Q1 प्लस वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनने वाला है बच्चों? यहाँ से रूट के अंदर Q2 अपॉन में Q इक्वल टू यहाँ से बनेगा √Q2 प्लस √Q1 अपॉन में √Q1। क्लियर होगा ना बच्चों? √Q1। तो अब अब देखो यहाँ पे क्या किया जा सकता है। जो हमने फाइंड किया है वो लिख लेते हैं। तो Q2 अपॉन में Q इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया बच्चों वैल्यू? रूट के अंदर रूट में Q2 Q1 प्लस Q2, रूट में Q1 प्लस Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में? रूट में Q1। अब इसको रिवर्स कर दो, इसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो रूट में Q अपॉन में रूट के अंदर Q2 इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा? √Q1 अपॉन में यहाँ से कितना बनने वाला है? √Q1 प्लस √Q2, और ये उधर वैल्यू जाएगी तो कितना बनने वाला है हमारे पास में? ये बनने वाला है हमारे पास में रूट के अंदर Q इक्वल टू रूट में Q1 Q2 अपॉन में रूट के अंदर क्या बनने वाला है? रूट के अंदर कितना, एक मिनट बच्चों, Q1 Q2 अपॉन में रूट के अंदर कितना बनने वाला है? Q1 प्लस रूट के अंदर Q2।
क्लियर है ना बच्चों, स्क्वायर कर देते हैं। क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में रूट के अंदर Q1 प्लस रूट Q2 होल स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों, कितना आएगा, होल स्क्वायर। बट अभी x की वैल्यू नहीं आई है, क्या आई है हमारे पास में, x की वैल्यू नहीं आई। तो x की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे, ये जो q दे रखा था ना हमारे पास में, क्या आ गया हमारे पास में, स्मॉल q जो आया ना, समझो यहाँ पे हमने x जो पुट किया था ना, स्मॉल q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जाकर के। समझो इसको उठा के लेके मैं उधर ही चलता हूँ, समझो इसको कॉपी कर लेते हैं। हम्म यहाँ पे दे रखा है ना बच्चों, यहाँ पे q की वैल्यू पुट करो, तो x इक्वल टू कितना बनने वाला है, d रूट में क्या बनने वाला है, Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन में रूट में Q1 प्लस रूट के अंदर Q2 होल स्क्वायर और टोटल के अपॉन में Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, एक्स डी रूट में Q1 अपॉन में रूट के अंदर कितना आएगा, Q1 प्लस रूट के अंदर Q2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये रूट के अंदर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, कितना आएगा, डी रूट के अंदर Q1 अपॉन में रूट के अंदर Q1 प्लस रूट में Q2। क्लियर होगा बच्चे, ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास में, और ये हमारे पास में क्या आया, चार्ज की वैल्यू आ गई। क्लियर होगा ना बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कुछ ये, देखो क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल small equally charged conducting ball are suspended from the long thread, ठीक है, suspended secured at one point. The charge and the masses of the ball are such that they are in equilibrium when the distance between them is a। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है, length of the L is much greater than a। One of the ball is the discharge again for the certain value of the distance b between the ball, the equilibrium is restored, the value of a cube upon b cube। ओके ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। समझो यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे ये कोई बॉल दे रखी है, ठीक है, दो बॉलें दे रखी होंगी हमारे पास में। समझो यहाँ पे कुछ इस तरीके से उनको किसी थ्रेड से ऐसे लटका दिया गया। ये कोई थ्रेड से इस तरीके से ऐसे उनको सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पे कोई स्फेयर दे रखा होगा, ठीक है, और ये स्फेयर दे रखा होगा हमारे पास में, इसकी लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ठीक है बच्चों, और ये जो डिस्टेंस बोली गई है ये डिस्टेंस है ए। ये डिस्टेंस कितना बोल दिया गया हमारे पास में, ए डिस्टेंस बोला गया। अब क्या कर रहे हैं हमारे पास में, अच्छा दोनों पे जो चार्जेस आइडेंटिकल हैं और चार्ज भी सेम दे रखा है, यदि इस पे प्लस क्यू दे रखा है, सिमिलर चार्ज दे रखा है, तो हम लेट कर लेते हैं प्लस क्यू दे रखा होगा तो इस पे भी कितना दे रखा होगा, प्लस क्यू दे रखा होगा, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा ये कितना है, ए है। क्लियर है ना बच्चों, और अब हमने क्या किया, देखो इस पे ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हमने थीटा एंगल लेट कर दिया, तो ये भी कितना होगा, होना चाहिए थीटा एंगल होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है हमारे पास में। तो थ्रेड के अंदर देखो दो चीजें आएंगी, क्या आएगा, एक तो क्या करेगा, इसके पास मास भी है, क्या है हमारे पास में, मास है, तो मास की वजह से क्या लगाएगा, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और एक इसमें क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, जो कैसे होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये टेंशन जो दे रखा होगा हमारे पास में, देखो ये टेंशन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में mg, ये क्या आएगा हमारे पास में, mg। तो यदि मैं इसको ड्रॉ करूं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूं, तो ये क्या बनने वाला है, ये एंगल कितना आने वाला है हमारे पास में, थीटा एंगल आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये थीटा एंगल हो जाएंगे, तो इसके टी के कंपोनेंट आएंगे, क्या आएंगे, टी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा और एक कंपोनेंट कहीं इधर की ओर आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और,
एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो होगा ना हमारे पास में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इधर की ओर लग रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगने वाला है हमारे पास में, टी साइन थीटा, और इधर क्या लगने वाला है हमारे पास में, टी कॉस थीटा, और इधर क्या लगने वाला है, एफ ई, क्या लिखने वाला है हमारे पास में, एफ ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई के इक्वल होना चाहिए, और टी कॉस थीटा जो होना चाहिए वो एम जी के इक्वल होना चाहिए। यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन में एम जी, एफ ई अपॉन में एम जी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा बच्चे, tan थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन में एम जी। ये क्या बनने वाला है, एफ ई अपॉन में एम जी। ठीक है, अच्छा एफ ई जो रहेगा, एफ ई क्या रहने वाला है हमारे पास में, के क्यू इंटू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, क्या बनने वाला है हमारे पास में, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। अच्छा tan थीटा यदि आप ध्यान से देखोगे, देखो क्योंकि एंगल यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बोल रखा है ना, ये लाइन इसने बोला कि इसका मीनिंग है, समझो इसका मीनिंग क्या है, एल इज मच मच ग्रेटर देन ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा के इक्वल, अप्रॉक्स में sin थीटा के इक्वल, या इसको हम लोग थीटा के इक्वल भी लिखा जा सकता है। जब ऐसा होगा तभी लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर होगा ना बच्चों। तो अब यहां से देखोगे, यदि आप sin थीटा, मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा, किसके इक्वल लिख सकता हूँ, sin थीटा, और ये क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एम जी। क्लियर होगा ना बच्चे, ए स्क्वायर एम जी। अच्छा साइन थीटा इक्वल टू, यदि आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बाई टू। कितना आएगा हमारे पास में, ए बाई टू, और ये तो है ही हमारे पास में एल। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए बाई टू, कितना आएगा, ए बाई टू अपॉन में हाइपोटेनियस इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एम जी। क्लियर है ना बच्चे। तो यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, ए बाई टू एल इक्वल टू, ए बाई टू एल इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में एम जी, ए स्क्वायर एम जी। क्लियर होगा ना बच्चे, इसको उधर ले जाओ, ये आएगा हमारे पास में ए क्यूब इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना आएगा, टू के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी, एम जी इंटू एल। क्लियर ना बच्चे, क्या आएगा हमारे पास में, एल। यहां तक बात समझ में आई नहीं। अब दूसरी चीज उसने क्या बोल रखी है, समझो यहाँ पे दूसरी बात उसने क्या बोल रखी है कि भाई इस पे जो लगने, अब क्या किया जा रहा है हमारा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर दे रहा है, क्या होना है, डिस्चार्ज। देन द वन बॉल इज द डिस्चार्ज अगेन फॉर द सर्टेन वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बी बिटवीन द बॉल्स द इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। मतलब कहने का मतलब कोई भी तरीका होगा डिस्चार्ज होने का, कोई या हमको ये नहीं पता करना कि डिस्चार्ज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये दोनों बॉलें डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गई, क्या होना स्टार्ट हो गई, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गई। अच्छा समझो यहाँ पे, जैसे दोनों बॉलें डिस्चार्ज होना स्टार्ट होंगी, ठीक है, तो होगा क्या इनके बीच में, समझो, समझो यहाँ पे ये दोनों बॉलें दे रखी थी हमारे पास में, ठीक है, डिस्चार्ज, एक बॉल ये दे रखी है हमारे पास में, एक बॉल ये दे रखी है हमारे पास में, ठीक है, और डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर दी, क्या है, डिस्चार्ज होना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों मूव करेंगे दोनों के ओर स्टार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होने लगेगा इनके बीच में, कम होने लगेगा। ठीक है, अभी लेट कर लेते हैं, क्यू चार्ज रहा होगा, ये यदि वैल्यू घटेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, ये एक दूसरे की ओर मूव करने लगेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बाई डिस्टेंस, डिक्रीजिंग, डिस्टेंस डिक्रीजिंग बाई डिस्चार्ज या डिस्चार्जिंग। और इतना डिस्चार्ज हो जाएंगे, वो दोनों फिर से क्या हो जाएंगे हमारे पास में, ये क्या हो जाएंगे, अच्छा उसमें से एक ही बॉल डिस्चार्ज हो रही है, ये भी याद रखना, एक ही बॉल डिस्चार्ज हो रही है, तो इसी बॉल का हमने मानना
कम हो रहा होगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों इस वाली बॉल पे क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा। और जब जीरो चार्ज हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, कुछ इस तरीके से समझो। ये हो गया ना हमारे पास में, ये हमारे पास डिस्चार्ज हो गई। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये एक दूसरे को डिस्चार्ज हो गई। ये ऐसे टच करेंगे एक दूसरे को, क्लियर होगा ना। इस पे क्यू होता चार्ज, इस पे जीरो था, तो इनके बीच में क्या होने लगेगा, कंडक्शन होगा। क्या होगा हमारे पास में, कंडक्शन होगा। क्या होगा, कंडक्शन। क्लियर होगा ना बच्चों, क्या होगा बच्चे, कंडक्शन होगा। और कंडक्शन याद होगा आपको, तो इन पे चार्ज कितना हो जाएगा कंडक्शन के बाद में, दोनों पे आधा आधा चार्ज आ जाएगा ना। कैसे हम लोग, मैंने बता रखा है आप लोगों को, देखो यहाँ साइड में, यहाँ पे देखो, जब कंडक्शन होगा तो Q प्लस जीरो अपॉन में 2 कर देते हैं ना, तो Q/2 दोनों बॉले पे चार्ज आ जाएगा और उनके बीच में फिर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से समझो। यहाँ पे जो दे रखा होगा ना, तो अब क्या कर लेंगे, दोनों दोनों जो बॉल्स होंगी हमारे पास में, कुछ हम्म कुछ यहाँ पे आकर के रुक जाएंगी। मान लेते हैं वो डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा हो ना, यहाँ पे रुक जाएंगी आकर के, ठीक है। ये बॉल दे रखी है और ये तो एल दे रखा है हमारे पास में। अब ये जो डिस्टेंस है वो बी हो गई है। अब कितना हो गया हमारे पास में, बी। और अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है। और यदि आप ध्यान से थोड़ा सा ये वाली चीज देखोगे ना, तो इसके अंदर देखो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी सब कांस्टेंट है। मतलब जो ए क्यूब जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, तो सीधा डायरेक्ट चार्ज के बारे में रख देते, चार्ज ही हाफ हो रहा है। समझ में आई नहीं भाई, देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, फिर से वही चीज बनने वाली है, ठीक है। तो ज्यादा मैं फिर से इसके अंदर दिमाग नहीं लगाऊंगा, सीधा मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्या लिखूंगा, बी क्यूब इक्वल टू कितना आएगा, 2k इंटू Q/2 का होल स्क्वायर इंटू एल अपॉन में एम जी। यहाँ से कितना आ जाएगा, बी क्यूब इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर अपॉन में 4mg इंटू एल, ठीक है बच्चों। अब हमसे पूछा क्या था, देखो पूछा था हमसे ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब। तो ए क्यूब कितना होने वाला है बच्चों, ए क्यूब देखो कितना बनने वाला है हमारे पास में, ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब। तो कर लेते हैं हम लोग, देखो ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2k क्यू स्क्वायर, कितना बनने वाला है, टू 2k क्यू स्क्वायर इंटू एल अपॉन में एम जी। यहाँ से क्या बनने वाला है, 2k क्यू स्क्वायर एल अपॉन में 4mg। ये इससे सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4/1। क्या बनने वाला है, ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब इक्वल टू 4/1 आने वाला है आंसर। क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 4/1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और क्या दे रखा है हमारे पास में, हम्म, है क्वेश्चन, हाँ हाँ है, क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन बस है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, बट है बहुत आसान। समझो यहाँ पे, इन फ्रेम वन, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम्म, देखो क्या बोल रखा है, इन फ्रेम वन, मैं इसकी बात करूं, इस वाले फ्रेम में, तो इस वाले जब मैं फ्रेम में बात करूंगा, तो क्या बोल रखा है, ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सेस चार्ज दैट हैव द सेम साइन। मान लेते हैं इस पे जो चार्ज रहा होगा वो रहा होगा Q, और इस पे भी चार्ज कितना रहा होगा Q, और दोनों डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा, ठीक है, इसके बीच में लगने वाला फोर्स F मान लेते हैं। F इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, K Q इंटू क्यू अपॉन में डी स्क्वायर। दैट मीन्स कितना बनने वाला है, K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसको हमने F बोल दिया है। क्या बोला हमने, F बोला है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। मैं यदि इसके थ्रू मैं कुछ रिजल्ट लिखूं, तो F इक्वल टू मैं लिखने वाला हूँ K Q स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद में बोल रखा है, द स्फीयर आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। द स्फीयर A इज exert and the electrostatic force on B which has the magnitude F। अच्छा उसने बोल भी दिया है F मैग्नीट्यूड है उसके बीच में, ठीक है। A third sphere C which is the handled only the insulated rod is introduced in the frame 2।
अच्छा यहाँ पे देखो ये सी लाया गया हमारे पास में, फ्रेम सी इज आइडेंटिकल टू ए एंड बी, ठीक है। अच्छा ठीक है, दोनों मतलब इसका और ये दोनों आइडेंटिकल आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो अच्छा सी पे कोई चार्ज है क्या? थर्ड है, हैंडल्ड ओनली द इंसुलेटेड रॉड इज द इंट्रोड्यूस ऑफ फ्रेम है इनिशियली अनचार्ज। सी जो है ना हमारे पास में अनचार्ज है, मतलब इस पे जो चार्ज होने वाला है वो 0 है, बट इसके पास तो क्यू है, और इस पे भी चार्ज कितना है? क्यू है, ठीक है। जैसे इसको मैं टच कराऊंगा तो इस पे कितना हो जाएगा? जैसे इस पे टच कराऊंगा तो इस पे फोर्स कितना, चार्ज क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0 प्लस क्यू अपॉन में 2, तो इस पे कितना आ जाएगा? क्यू बाई 2, और दूसरे वाले पे भी कितना आ जाएगा? क्यू बाई 2। तो अब इस पे चार्ज आ गया हमारे पास, समझो यहाँ पे। अब इन दोनों को जैसे टच कराओगे तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? क्यू बाई 2, और इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा? क्यू बाई 2। क्लियर हो गया ना बच्चे? इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? क्यू बाई 2, क्यू बाई 2, ठीक है। फिर उसने क्या बोल रखा है? डे डिस्टेंस पे रख दिया गया हम, द स्फीयर सी इज अटैच्ड फर्स्ट टू स्फीयर ए इन द फ्रेम 2 एंड देन स्फीयर बी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। इस वाले में क्या किया गया? अब बी से उसने टच कर रहा है, तो यहाँ पे चार्ज कितना बच गया? क्यू बाई 2। यहाँ पे कितना था? क्यू, और यहाँ पे कितना था? क्यू बाई 2। तो अब देखो इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा, क्योंकि कंडक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा हमारे पास में? क्यू क्यू प्लस क्यू बाई 2, क्यू प्लस क्यू बाई 2 अपॉन में 2, यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 क्यू बाई 4। कितना आने वाला है हमारे पास में? 3 क्यू बाई 4। तो अब इस पे जो चार्ज होने वाला है वो बनने वाला है क्या? इस पे चार्ज आएगा 3 क्यू बाई 4, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 3 क्यू बाई 4। फिर क्या बोला उसने? ठीक है, एंड फाइनली रिमूव द फ्रेम 4, ठीक है। अच्छा अब इसमें से सी को हटा लिया गया, तो इस पे कितना आ गया हमारे पास में? क्यू बाई 2, और यहाँ पे कितना आया हमारे पास में? 3 क्यू बाई 4। तो और डी डिस्टेंस पे रख दिया गया हमारे पास, तो एफ डैश इक्वल टू मैंने मान लिया फोर्स, एफ डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? के इंटू क्यू बाई 2 इंटू 3 क्यू बाई 4 अपॉन में डी स्क्वायर। यहाँ से कितना बनने वाला है? 3/8 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है? एफ, तो कितना आएगा? 3/8 इंटू एफ आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर होगा ना बच्चे? लंबा था बट है आसान, ठीक है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन है क्या? हाँ चलो एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में? ठीक है, ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग द चार्ज 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम respectively are held fixed with the separation of the 5 centimeter. At what position a third charge particle should be the placed so that does not experience a net electric force? क्लियर हो गया ना बच्चों? तो अच्छा ये बात तो हमको पता ही है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे हमको रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो पहली बात तो दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो किधर रखा जाएगा? या तो इधर रखेंगे या तो इधर रखेंगे हम लोग, ठीक है। बट रखा किधर की ओर जाएगा? जहां पे स्मॉल चार्ज रहेगा, तो स्मॉल चार्ज मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा? 5 होगा ना, तो 5 माइक्रोकूलम छोटा मैग्नीट्यूड है, तो इधर हम लोग रख देते हैं फोर्स, यहाँ मतलब चार्ज को। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे मैंने कोई क्यू चार्ज को रख दिया इस पॉइंट पी पे, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस पे मैंने रखा। क्लियर होगा बच्चों? तो अब कितना हो जाएगा इस पे? तो नेट फोर्स जो होगा वो लगने वाला, नेट फोर्स कितना होने वाला है बच्चों? 0 होने वाला है। क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो इस पे रख दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में? 5 प्लस एक्स। कितना बनने वाला है बच्चों? 5 प्लस एक्स। तो कितना लिखूंगे? लिखने वाले हैं के इंटू 20 इंटू क्यू अपॉन में, ठीक है, 5 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देखो इसकी ओर फोर्स इधर की ओर लगेगा, जिसको मैंने F1 बोल दिया, और इसके थ्रू मैंने फोर्स किधर की बोला? इधर की ओर, ठीक है, जिसको मैंने F2 बोल दिया, ठीक है। तो ये F1 इक्वल टू F2 हो गए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? K इंटू 5 इंटू क्यू अपॉन में, देखो जब भी कभी फोर्स लिखोगे विदाउट साइन आपको रखना है, विदाउट साइन, साइन मत रख देना गलती से भी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। कितना आएगा? 4 अपॉन में 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आने वाला है? 2 अपॉन में 5 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स होल स्क्वायर। तो दोनों साइड से स्क्वायरिंग, ये हम रूट ले लें, कितना बनने वाला है हमारे पास में? देखो यहाँ से कितना बनने वाला है? 2 अपॉन में 5 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस एक्स। तो इधर से कितना आएगा x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितना बनने वाला है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। क्या बनने वाला है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना कि सर आपने प्लस माइनस करके क्यों नहीं लिया। हमने प्लस माइनस इसीलिए नहीं लिया बच्चों। ठीक है रहने दो। अच्छा प्लस माइनस छोड़ो, तो वैसे भी डिस्टेंस है वो माइनस में नहीं रहेगी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में कहाँ से -5 माइक्रोकूलम से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 एट राइट साइड। ठीक है 1.2 ना 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 ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर ना बच्चों। चलो आज कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो गए, ज्यादा थ्योरी हो गई। ठीक है बच्चों चलो कोई नहीं, पढ़ना है जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट है। चलो ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो। ठीक है और एंजॉय करते रहो, जरूरी है। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितने ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतने ज़्यादा ज़्यादा फैला दो। ठीक है ना बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही। चलो जिंदाबाद रहो।